ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। इस धरती पे जो भी इंसान आया वो अपने कर्म के अनुसार ही भिन्न भिन्न श्रेणी में, जातियों में पैदा लिया, और यहाँ पे आकर के भी सबको कुछ ना कुछ कर्म तो करना है। बिना कर्म का इंसान निष्क्रिय हो जाएगा। इतना अपने माइंड में रखना चाहिए कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ कर्म करना है। और जब आपके माइंड में अगर ये चीज़ रहेगा तो आप जरूर कुछ ना कुछ सत्कर्म ही करेंगे, अच्छे करेंगे। कर्म के अनुसार ही हम एक दूसरा के रिश्ते में भी बढ़ रहे हैं, एक दूसरा के साथ में हैं, और कर्म के अनुसार ही लोग सुख दुख भोग रहे हैं। इसमें कुछ घबराने की, सोचने की ज़्यादा बात नहीं है। एक ऋषि थे, बहुत तपस्वी थे। उनके आसपास सभी जगह उनके तपस्या के, उनकी सद्व्यवहार की, उनकी बुद्धि की डंका बजती थी, चर्चा थी। जवार के आदमी उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, एक आदरणीय थे। उनकी चर्चा सुन करके, प्रसिद्धि सुन करके एक गांव का आदमी का ख्याल आ गया कि मैं भी क्यों ना वो ऋषि से मिलूं, मिल करके हम भी थोड़ा उनको देखें कि उनमें ऐसा क्या है कि वो इतना महान है। ये जिज्ञासा उस इंसान के अंदर होती है और उसने वो ऋषि से मिलने के लिए जंगल में चला जाता है। किसी से पूछते पूछते जब जंगल में जाता है और नाम पूछता है कि ये ऋषि का कहाँ पे घर है, कहाँ पे उनकी कुटिया है, मुझे मिलना है। लोगों ने बताते गया, वो तकरीबन वो कुटिया के पास में पहुँच गया। कुटिया के पास गया तो देखता है कि एक औरत कुटिया में है। उनसे पूछता है कि माता जी आप बताएं कि वो ऋषि महाराज कब आएंगे और कहाँ मिलेंगे। मैं बहुत दूर से आया हूँ उनसे मिलने के लिए, कुछ बातें करने के लिए। इतनी बात जब वो माता जी सुनती है तो वो ऋषि को 10 गाली दे रही है। 10 गाली देती है कि हमेशा कोई ना कोई उसको खोजने के लिए आ जाता है, मुझे लोग तंग कर देता है, मैं उसके साथ में फंस गई, सबको जवाब देते देते मैं तंग हूँ। वो माता जी 50 तरह की दुखड़ा रो रही है और गाली दे रही है। वो आदमी दंग हो गया कि ऐसा क्या है, ऐसे महान आत्मा को, ऐसे महान पुरुष को, जो कि पूरे जवार में उसके नाम का ख्याति चल रहा है, लोग प्रभावित, प्रशंसक है, और मैं आया तो उनके घर पे ऐसे उनके साथ में व्यवहार है। वो आदमी उस औरत के बारे में जानना चाह कि आखिर कौन है, पूछता है कि माता जी वो आपका कौन है। औरत बताती है कि वो मेरा पति है। ये सुन करके वो इंसान के और अंदर जिज्ञासा होता है, थोड़ा दूरी पर चला जाता है कि ज़्यादा बात करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। उस दूरी पर जा कर के बैठ गया और उस महाराज को इंतज़ार करने लगा कि वो महर्षि कब आते हैं, मैं अपना कुछ प्रश्न पूछ करके फिर अपने गांव को चले जाऊंगा। इंतज़ार करते करते शाम हो गई। शाम को समय वो ऋषि आते हैं। जैसे उस कुटिया के पास पहुंचते हैं, ये आदमी इंतजार में था, ही फौरन गया, पैर छूता है और नमन करके कुछ बोलना चाहता है।
जब ऋषि बोलते हैं कि ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं बोले, वो ऋषि बोलता है, ऋषि से वो इंसान बोलता है कि मैं तो बहुत सारे प्रश्न लेकर के आपके पास आया था, लेकिन यहाँ पे आकर के जब आपके बारे में ये सब मालूम चला, आपकी पत्नी ने भी आपके साथ में ऐसा व्यवहार करती है, तो मेरा वो प्रश्न चेंज हो गया, अभी दूसरा नया प्रश्न आ गया। अगर आप चाहे तो मैं कुछ पूछूं आपसे। ऋषि बहुत शांति दिमाग के थे, बहुत समझदार थे, लेकिन जरूर आप पूछ सकते हैं, पूछिए जो आपके अंदर भावना है। वो व्यक्ति पूछ रहा है कि महाराज ये आप बताएं कि आप एक महानता की चरम सीमा पे हैं, ऊंचाई पे हैं, और आपकी ही पत्नी आपके लिए अभद्र शब्द के प्रयोग करती है, आपके लिए गाली गुप्ता दे रही है, आपको सबसे गिरे हुए इंसान से कर रही है, ऐसा क्यों? ऋषि ने मुस्कुराए, मुस्कुरा करके बोलते हैं, इसमें भी बहुत बड़ा राज है, मैं आपको बताता हूँ, आप उसकी बातों पे मत जाइए। वो आदमी और उत्सुक हो गया कि राज क्या है, मैं जान लूँ। ऋषि बोलते हैं कि पहले जन्म में वो एक गाय थी और मैं एक कौवा था। एक ही जंगल में हम लोग रहा करते थे। अचानक गाय को कहीं झाड़ी में कुछ उसके पीठ के ऊपर खरोच लग गया, जो जख्म हो गया, घाव के रूप में बदल गया। अब मैं उसको चिढ़ाने के लिए जाता था, उसके पीठ पर बैठता था और अपना चोंच मार देता था उस घाव पे। जैसे चोंच मारता था वो गाय बहुत बेचैन होकर भागती थी। मैं हैप्पी खुश होकर के उठ जाता था, फिर गाय जब शांत होती थी उसकी पीठ पर जाकर बैठ जाता था और एक चोंच मार देता था। ऐसे मैं गाय को तंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। गाय तंग हो गई। एक समय आया कि गाय तंग होकर के भाग गई, दूसरे जंगल में भाग गई। मुझे भी यहाँ रहना दुश्वार हो गया, गाय के बिना नहीं रह सकता था। मैं भी खोजते खोजते दूसरी जंगल में चला गया। फिर गाय देख करके बेचैन हो गई कि यहाँ भी ये आ गया। एक समय आया, वो भी अपना शरीर त्यागती है, मैं भी त्याग दिया। आज वही औरत, वही गाय औरत के रूप में, मेरी पत्नी के रूप में आई हुई है, और वही मैं कौवा उसके पति के रूप में आया। तो ये बात वो नहीं जानती है, लेकिन ये बात मैं जानता हूँ। इसलिए वो जितना सताती है मुझे उसको सताए हुए फील नहीं होता है। मैं अपने आप में खुशहाल महसूस करता हूँ कि मैंने भी इसको कभी बहुत सताया है, आज वो मुझे बहुत सता रही है। तो चलो जाने दे, इसमें तर्क वितर्क करने की क्या फ़ायदा है। वो तो नादान है, वो तो मूर्ख जैसी है, उसको तो समझ नहीं। लेकिन मैं तो खुद समझदार हूँ कि आखिर उस तंग क्यों करती है। तो कुछ ऐसा भी रिश्ते हैं कि जो आपको बहुत सारे बातों में उलझा देगा, बहुत सारे समस्याओं में भी उलझा देगा, लेकिन उससे निकलने का, उसको समझने का आपके पास दम होनी चाहिए। आपके पास उसके लिए आपके शब्द कोश में वैसा शब्द होना चाहिए कि उसके भी बातों को भेजा जा सके।